और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज का। वो आपको जैसे बोलते कि आपको पूरे कपड़े निकालो, तो फटाफट से आपको सारे एक्शन करने हैं। उनसे इतनी पूछताछ करी गई थी और वो आखिर में पकड़े गए। आराम से डीवी हो रहा है, ऐसे नहीं है कि आपको फटाफट से निकाल दिया जाएगा, ऊपर ऊपर से देख लिया जाएगा। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको भेजा जाएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनका भी SSCGD 2025 का मेडिकल होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से मेरा जो मेडिकल हुआ, मैं अपना रिव्यू दूंगा। आपको वहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे एंट्री के टाइम में, और आपका जब डीवी होगा जब आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आपको मैं पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो आप बने रहना इस वीडियो के अंदर एंड तक। एंट्री का जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है वो सुबह 6 बजे का है। आपको 6 बजे क्या 5:30 बजे ही वहां पर पहुंच जाना है और आपको इंतजार करना है। वहां पे लाइन लगा दी जाएगी और 6 बजे आपकी एंट्री शुरू कर दी जाएगी। एंट्री के अंदर आपको 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, आपकी 2 फोटो, आपका आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी कार्ड। आप आधार कार्ड ले, बहुत जरूरी है, और आपका एडमिट कार्ड। आपके पास एडमिट कार्ड की 2 कॉपी होनी चाहिए, एक तो आपके पास रहेगी और एक वहां पर जमा कर ली जाएगी आपके डॉक्यूमेंट्स के टाइम में। ठीक है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ और जो आपका एडमिट कार्ड है, उन दोनों की जो डिटेल्स है वो मैच होनी चाहिए। आपकी फोटो, आपकी डीओबी, एड्रेस वगैरह सब कुछ आपका मैच होना चाहिए। उसके बाद में आपकी एंट्री कर ली जाएगी। धीरे धीरे सबको बिठाया जाएगा लाइन से, सबके बैच बनाए जाएंगे। आपको जो भी वो बात बोले उनको बिल्कुल मानना है, उनके रूल सारे फॉलो करने हैं और शांति से उनके पीछे पीछे लाइन में चले जाना है। आपको वो लेकर जाएंगे अंदर। आपका सबसे पहले होगा बायोमेट्रिक, जो कि आपका जो लेफ्ट हैंड का जो थंब है वो लगाया जाएगा। बिल्कुल मैच होना चाहिए, आपका अंगूठा साफ होना चाहिए बिल्कुल। अगर आपका साफ नहीं हो तो पहले आप साफ करके जाएं। आप अपना बाहर एडमिट कार्ड निकाल के रखना, फोटो और आधार कार्ड। ठीक है, आपकी 3 फोटो लगनी है, लेकिन आप 6-7 फोटो जरूर लेकर जाएं। ठीक है, आपकी 3 फोटो लगेंगी वहां पर। के बाद में आपको फॉर्म दिया जाएगा, मतलब एनेक्सर ADEFGHIJK करके ऐसे आपको फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म के अंदर आपको पहले तो शुरू में कुछ भी नहीं भरना है, जब तक स्टाफ का मेंबर आकर ये नहीं कह देता कि आपको ये भरना है। वो बताएंगे खुद, आपके रोल नंबर, नाम, कैटेगरी, आपके मार्क वगैरह जो भी आपको भरने होंगे वो खुद आकर पहले बताएंगे कौन से पेज के अंदर क्या डिटेल भरनी है और कौन सा पेज खाली छोड़ना है। ठीक है, आप ऐसे मत बनने लग जाना कि यहाँ पर तो मेरा नाम ही है, मैं नाम भर देता हूँ जल्दी से। हो सकता है कि वो मतलब एक्स सर्विसमैन का पेज हो, जो कल बच्चे थे मेरे साथ के, उन्होंने मतलब कि उन्होंने उल्टा उल्टा भर दिया था कुछ। ठीक है, तो उनको दोबारा से वो फॉर्म भरना पड़ा। इसलिए आप बिल्कुल भी गलती मत करना है कि आप पहले एक्स्ट्रा चलो वहां पर कि मतलब ये तो नाम ही है, रोल नंबर मैं भर देता हूँ। ठीक है, वो एक एक चीज बताएंगे आपको। स्टाफ के मेंबर आएंगे, मतलब आपको बताएंगे बढ़िया से कि आपको इस पेज के अंदर ये भरना है। बिल्कुल उनको ध्यान से देखना, उनको ध्यान से सुनना और वही चीज आप भर लेना। ठीक है, जैसे जैसे आप उस फॉर्म को कंप्लीट कर लोगे, आपके पास में साइन करने के लिए कॉपी आएगी। उसके अंदर अपने नाम के आगे साइन करना, फोटो देखकर और अपने रोल नंबर देखकर। ठीक है, बहुत ध्यान से करना आपको ये चीजें, क्योंकि ये आपको एक ही बार वो पर्ची मिलती है, वो आपको दोबारा नहीं मिलेगी। एक बार जो चीज गलत हो गई वो गलती हो जाएगी। अगर आपने कुछ भी वहां पर गलती करी तो आपको दिक्कत आने वाली है, स्टाफ को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से करें एक एक चीज को संभल कर। और जो आप फॉर्म भरें उसके अंदर ओवर राइटिंग ना करें, काटा पीटी ना करें। बिल्कुल पहले उस चीज को समझ ले। अगर आपको दिक्कत आ रही है कुछ तो उनसे पूछे, स्टाफ से, स्टाफ सब कुछ बताएगा। आप एक बार पूछे, 2 बार पूछे, 3 बार पूछे। जो आपका वो फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से आपके सारे डीवी, डीएमई, आरएमई होने। ठीक है, उसके बाद में वो स्टाफ तय करेगा कि सबसे पहले आपका डीवी होगा या आपका डीएमई होगा। जो कल हमारा सबसे पहले हुआ था वो हमारा डीवी हुआ था। तो एक एक बैच बुलाते गए और सबका एक रूम है वहां पर डीवी करते गए। ठीक है, डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको सब कुछ पता ही है। ठीक है, और उसके अंदर जो मैं अब आपको बता दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं। तो कल हमारे को बुलाए गए थे वो सारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे बुलाए गए थे। हो सकता है कि कल अब एसटी के बुलाए गए हो, एससी के बुलाए गए हो, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से वहां पर बच्चे बुलाए जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं। एक एक डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने अलग से कॉपी के अंदर लिख लेना और अभी से उनका जुगाड़ कर लेना दोस्तों। जुगाड़ मतलब कि उन सबको इकट्ठा कर लेना अभी से ही, आपकी जिम्मेदारी होगी। वहां पर बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाएगा आपको कि आप डॉक्यूमेंट लिया हो, ये नहीं। अगर आपका घर दूर है तो आप बिल्कुल भी नहीं लेकर आ सकते डॉक्यूमेंट, 1-2 घंटे का टाइम दिया जाता है। ठीक है, और आपको मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, इंपॉर्टेंट बात, कि आपको जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो जरूर लेकर जाने हैं और कॉपी के 2-2 सेट आपको लेकर जाने हैं। मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ सारी बातें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारा पहला डॉक्यूमेंट है 2 एडमिट कार्ड की कॉपी, चाहे वो रंगीन हो चाहे वो कलर हो। पहला पेज उसका निकाल लेना, ऊपर का 4 पेज है, बिल्कुल मत निकालना, वो पहला पेज निकालना ऊपर का। उसके बाद में आपकी 6 फोटो, 3 फोटो आपकी लगनी है और 3 फोटो आप बैकअप के अंदर रखें उसको। उसके बाद में आपका कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ चलेगा, चाहे आप पैन कार्ड ले जाओ, वोटर आईडी ले जाओ, आधार कार्ड ले जाओ। मेरे हिसाब से आधार कार्ड ले जाना, मैं भी आधार कार्ड लेकर गया था। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज का। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका 14 अक्टूबर 2024 से पहले का चाहिए, चाहे वो कितना पुराना हो। और आपको अगर आपने उसके बाद का भी बनवा रखा है तो आप वो भी लेकर जाना,
क्योंकि कल मेरे से उसके बाद का सर्टिफिकेट भी मांग लिया तो मैंने वो जमा करवा दिया। लेकिन मेरे को पता है कि मेरा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो 14 अक्टूबर 2024 से पहले का ही चलेगा। उन्होंने एक्स्ट्रा ले लिया तो कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, एक लड़का आया था उसने बनवाया था, एक ने तमिलनाडु का, एक ने केरल का और एक ने कर्नाटक का। कोई था यूपी का, कोई हरियाणा का, कोई बिहार का। जिसने कर्नाटक का बनाया था उससे पूछा गया कि आपको ये लैंग्वेज आती है, आपको कन्नड़ आती है, ये वो। उनसे इतनी पूछताछ करी गई थी और वो आखिर में पकड़े गए। जो उनका सर्टिफिकेट नंबर था उन्होंने चेक करा वहां के एसडीएम ऑफिस से, उसको बिल्कुल पकड़ ही लिया। दोस्तों ऐसे मत समझना कि आपको बिल्कुल पकड़े नहीं जाओगे, आराम से डीवी हो रहा है। ऐसे नहीं है कि आपको फटाफट से निकाल दिया जाएगा, ऊपर ऊपर से देख लिया जाएगा। एक एक डॉक्यूमेंट को 3-4 जने देखते हैं, ठीक है, उनको वेरीफाई करते हैं, उनको अपडेट करते हैं कि आप इस सोच से बनवाते हो कि वहाँ की जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। तो ऐसे आप बिल्कुल धरे जाओगे, जेल भी हो सकती है आपको, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होगी तगड़ी वाली। ठीक है, आप जहाँ के हो वहीं के रहना। तो इस तरह से आप बिल्कुल गलती मत करना। और जो हमारा तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है EWS SC ST OBC मतलब कास्ट सर्टिफिकेट। क्योंकि जो हमारे कल बच्चे आए थे वो EWS के आए थे सारे, हो सकता है अगली बार भी EWS के आए, कल परसों तरसों कभी भी SC के आए, OBC के आए। तो EWS जो सर्टिफिकेट है वो 2024-25 का होना चाहिए और 1 अप्रैल 2024 से 14 अक्टूबर 2024 के बीच का, लगभग 6-6.5 महीने का जो गैप है बीच के अंदर, इसका होना चाहिए आपके पास, नहीं तो वो नहीं लेंगे। और कुछ सेंटर होते हैं वहां पर ले लेते हैं, तो इसकी फोटोकॉपी भी आपको वहां पर जमा करवानी पड़ेगी। SC ST और OBC के लिए बता दूं, मतलब इन तीनों को इकट्ठा ही है, 14 अक्टूबर 2024 से पहले का बना होना चाहिए आपका, चाहे कितना पुराना हो। और जो OBC का है वो आपका 3 साल का पुराना होना चाहिए बस। और जो नेक्स्ट आपका है NCC सर्टिफिकेट, अगर किसी के पास में NCC सर्टिफिकेट है ABC, वो उसका ओरिजिनल और फोटोकॉपी जरूर लेकर जाएं, जो कि आपका 2025 से पहले का इशू होना चाहिए। अगर किसी को हाइट और चेस्ट के अंदर छूट चाहिए या उत्तराखंड से है, पहाड़ी इलाकों से है, तो उनको अपना जो सर्टिफिकेट है वो जरूर लेकर जाना है, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी। सभी के ओरिजिनल भी लेकर जाने और फोटोकॉपी के 2-2 सेट लेकर जाने। और जो अगला आपका जो डॉक्यूमेंट है वो है एजुकेशनल प्रूफ। अगर आपने हायर एजुकेशन के अंदर आपका 12th भरा है या ग्रेजुएशन भरी है तो उनके भी ओरिजिनल और फोटोकॉपी के 2 सेट लेकर जाने हैं। वैसे तो आपको 10th की मार्कशीट तो जरूर जमा करवानी है। तो इस तरह से आपके सारे डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए कि डीवी के टाइम में आपको ये जरूर देना है। तो इस तरह से आपका बढ़िया से डीवी हो जाएगा। उधर आपका डीवी होने के बाद में एक एक बैच का डीवी होता जाएगा, उन सबको बिठा दिया जाएगा, फिर उनको भेजा जाएगा सैंपल के लिए। आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और आपका चेस्ट का एक्सरा, ये 3 चीजें होनी है टेस्ट के अंदर। आपका एक एक करके आपका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और एक्सरा होता जाएगा और आपको एक लाइन से अलग से बिठा दिया जाएगा। जैसे सभी का होता जाएगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको भेजा जाएगा। वो आपको जैसे बोलते कि आपको पूरे कपड़े निकालो, तो फटाफट से आपको सारे एक्शन करने हैं, आपको सारे एक्शन वहां पर फटाफट करने। एक ऑर्डर आते हैं उसको फॉलो कर लेना जल्दी से। अगर आप वहां पर जल्दी जल्दी सारे रूल उनके फॉलो करते जाओगे तो आपका ही काम जल्दी होगा। जो हमारा DME है वो अच्छे से हो रहा है, बिल्कुल आंखें चेक हो रही है, आपका कलर विजन, अगर आपको कलर विजन है तो आपको तभी बाहर निकाला जाता है। वहां पर 1-2 बच्चों का कलर विजन था, बाकी इतना ज्यादा किसी का नहीं था। आपकी चेस्ट वगैरह, आपके शोल्डर कि मतलब कैसे है कैसे नहीं है, आपका एंगल वगैरह, नोकनी, आपके फ्लैग फुट, ये सब चीजें आराम से चेक हो रही हैं। आपकी जो हार्ट बीट है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी है, आपको बढ़िया से आपका मेडिकल देना है। उसके बाद में आपको मतलब स्टैम्प के लिए, आपके जो फॉर्म है तैयार करने के लिए, ऑनलाइन डाटा अपलोड करने के लिए, उसके अंदर उनको 2-3 घंटे जरूर लग जाते हैं। आप बिल्कुल बाहर आराम से बैठे टेंट के अंदर। 9 बच्चों को रीमेडिकल दिया गया है, जो कि अगले दिन देखा जाता है। उनको 24 घंटे भी नहीं दिए जाते ठीक से, मतलब 8-10 घंटे के बाद ही आपका रीमेडिकल हो जाता है। उनको बुला लिया जाता है, फिर एक अलग से जो टीम होती है, अलग से स्पेशल टीम होती है उस चीज की। अगर किसी को आंख के अंदर रीमेडिकल मिला हुआ है तो आंख के लिए स्पेशल डॉक्टर आते हैं, वो उनको देखते हैं। उसी कैंप के अंदर हो रहा है रीमेडिकल, ठीक है। 9 बच्चों के अलावा सभी बच्चे फिट थे, सबकी फोटो खींचती है, फिट वालों की, अनफिट वालों की, और उनको एक एक करके सबको लाइन से बाहर निकाल दिया जाता है। आपका जो मोबाइल है सुबह 6 बजे ही एंट्री के टाइम ही जो आपका बूथ है उधर ITBP का, वहीं पर जमा कर लिया जाएगा और आपको एक टोकन दिया जाएगा, वो आपको अपने पास रखना है संभाल कर। आप पैसे लेके जा सकते हैं अंदर, कुछ भी लेके जा सकते हैं और भी सामान, लेकिन आप अपनी स्मार्ट वॉच, अपनी लीड और आपका जो फोन है वो बाहर ही जमा कर लिया जाता है। तो आपको वो फोन जब भी मिलेगा जब आप बाहर एग्जिट करोगे, ठीक है। आपको वो टोकन देना है, अपना नाम बताना है, फोन का नाम, और आपको दे दिया जाएगा। तो मैंने आपको सारा बता दिया कि DME, RME और आपका DV किस तरह से हो रहा है। आपका जो मेडिकल का पूरा प्रोसेस है वो 1 दिन के अंदर हो रहा है कंप्लीट। अगर किसी को रीमेडिकल मिल रहा है तो उसको लिए 2 दिन तो चाहिए, ठीक है। और जो मेरा कल का DME, RME और DV का जो रिजल्ट रहा है वो बिल्कुल पॉजिटिव रहा है। तो अब इंतजार है बस फाइनल कट ऑफ का, फाइनल रिजल्ट का। मुझे तो आप भी अपना अच्छे से मेडिकल दें, उसके बाद में आप भी अपना फाइनल रिजल्ट का इंतजार करें, वो भी बिल्कुल पॉजिटिव ही होगा। अगर किसी के भी कट ऑफ से 9-10 नंबर या 7-8 नंबर भी ज्यादा है, आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आपके 6-7 नंबर ज्यादा है तो आप बिल्कुल क्लियर करोगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।